आज हम लोग प्रवचन सुन रहे थे, उसमें सदगुरु अभिलाष साहिब जी के ने एक बहुत बड़ा संस्मरण बताया। सदगुरु विशाल साहिब के पास में जब गए तो सदगुरु विशाल देव ऐसे महापुरुष थे कि एकदम शांत गंभीर, ज़्यादा बोलते नहीं थे। उनको कभी भी समाज में बोलते नहीं देखा गया कि समाज में बोलते नहीं थे। जैसे आ गए, कोई बैठ गए तो हाँ पूछ लिए कि कैसे हैं, हाल चाल ठीक है, बस। और सभा में तो जैसे हम लोग बोलते हैं वैसे बोलते ही नहीं थे। हाँ, उनको लगा कि किसी गांव में हैं तो गांव में भी रहते थे कैसे, चार दिन 6 दिन 8 दिन नहीं, 2 महीना 4 महीना 6 महीना तक रहते थे। गांव के बाहर उनके लिए कुटिया बना दी जाती थी और वहीं रहते थे। संत लोग गांव में रहते थे, सत्संग भंडारा होता रहता था। तो वो ना कोई गांव के कई ऐसा व्यक्ति देखते थे, कोई योग्य हैं, समझदार हैं, समझ सकते हैं अच्छी तरह से, तो उनको दृढ़ा देते थे। तो 1-2 व्यक्ति को ही, और जब समझाने लगते थे ना तो दिन भर, जैसे कि इन्हीं शाम को बैठे तो रात भर समझा दे, रात भर चर्चा करें, मतलब इतना ठोस कर देते थे कि वो आदमी दूसरे को समझा ले। ऐसे अद्भुत महापुरुष थे। तो गुरुदेव जी से कहा कि तुम गुरु पर कुछ लिखे हो? तो साहिब जी विनम्रता से कहे कि साहिब जी, गुरु पर मैं क्या लिख सकता हूँ, कैसे कलम उठा सकता हूँ? तो कहे नहीं लिखो। तो उस पर कहे कि आप कुछ बताएं। तो उसमें थोड़ा से संकेत किए साहब कि साधु वो है जो साधना पथ पे चलता है और कभी मन से वो जीतता है, कभी हारता है, कभी गिर जाता है। संत वो है जो मन को जीत लेता है, मन से पार हो जाता है। और गुरु वो है जो करुणा भाव में आकर के लोगों को आधार देता है, लोगों की सेवा करता है। तो कहे कि और कुछ बताइए साहब इस पर विस्तार से। तो साहब तो अपने ढंग से अपनी भाषा में कह दिए, वहाँ के क्षेत्रीय भाषा में, मतलब इतना कहे कि अब तुम कर लोगे, आप अब कर लोगे, अब कहने की ज़रूरत नहीं है। फिर साहब जी कहे कि जब वहाँ से फिर चला गया तो फिर दूसरे दिन फिर लिखा और ले जा कर के फिर साहब को बताया। तो उसमें 4 अवस्था की बात बताई है: जिज्ञासु, मुमुक्षु, साधक और संत। जिज्ञासु कौन? जो जिज्ञासा करता है, जानने की इच्छा। तुम्हारी गुजराती में कहते जिज्ञासा, जानने की इच्छा जिज्ञासा है। साहिब जी और विस्तार से उसको 4 भाग में करके लिखे। तो जानने की इच्छा, जानने की इच्छा करना जिज्ञासा है। जब हम संसार की विविधता को देखते हैं, आश्चर्यता को देखते हैं, तो हमारे मन में कौतूहल उत्पन्न होता है। जीवन की विविधता को देखते हैं, जीवन के दुख को देखते हैं, जीवन की परेशानी को देखते हैं, मन की स्थिति को देखते हैं, तो जानने की इच्छा होती है कि ये क्या है। जीवन में हम दुखी होते हैं तो क्यों होते हैं, मन अशांत होता है तो क्यों होता है। और भी संसार की विविधता, शरीर की विविधता, मन की विविधता को समझने की जो चेष्टा करता है, आध्यात्मिक रूप से समझना चाहता है, तो उसको आध्यात्मिक भाषा में जिज्ञासा कहते हैं। तो जिनके अंदर जानने की इच्छा होती है उसे कहते हैं जिज्ञासु, जानने की इच्छा वाला। फिर अगला स्टेप होता है मुमुक्षु की। जिज्ञासा में क्या भाई, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, दुख क्यों मिलता है, हम संसार में क्यों बंधे हैं, बंधन का कारण क्या है, दुख का कारण क्या है, इसका निवारण कैसे होगा। इन सब चीज़ों को जानने की इच्छा हुई, ये जिज्ञासा है। अब जब जान लिया, समझ लिया कि क्या है भाई,
किन कारणों से हम बंधे हैं, किन कारणों से हम दुखी हैं, इन चीज़ों को जब समझ लेता है तो उनके अंदर मुमुक्षा पैदा होती है, मोक्ष की इच्छा पैदा होती है कि भाई मुझे इन बंधनों से, दुखों से मुक्त होना है। और इनसे मुक्त होने के लिए जब वो उनके अंदर भाव पैदा होता है तो कहते हैं मुमुक्ष, मोक्ष की इच्छा। वो सोचता है, जो भी साधक आते हैं या कल्याण मार्ग में चलते हैं या कोई भी भक्त हैं, गृहस्थ भक्त भी हैं, ज़्यादा वो चिंतनशील होते हैं, संसार के दुखों को देखते हैं, तो फिर वो बार बार चिंतन होता रहता है कि कैसे हम इन दुखों से मुक्त होएं, कैसे अपने आप को दुखों से पार ले जाएं, कैसे हमारा जीवन सफल हो, इस पर चिंतन करते हैं। अब ये जब चिंतन शुरू होता है तो और कुछ चीज़ अच्छा नहीं लगती है फिर। अब जब मुमुक्ष की इच्छा होती है, मुमुक्षा होती है, मोक्ष की इच्छा होती है, तो उनका ढंग थोड़ा बदल जाता है। फिर संसार की दुख रूपता को देखना, संसार की असारता को देखना, ये सब उनके नज़र में फिर आने लगता है। फिर तीसरी स्थिति होती है साधक की, साधु की। साधु क्या है कि वो साधना पथ पे चलने लगता है, मन का संयमन करेगा, इंद्रियों का संयमन करेगा, विवेक विचार पूर्वक उनकी रहनी होने लगेगी। अब ये सब काम करने लगता है, उसको हम साधक कहते हैं। उस साधक की स्थिति होती है, साधु की स्थिति होती है। लेकिन होता क्या है, मन में अनादिकाल के संस्कार भरे पड़े हैं। इस जीवन के तो है ही, अनादिकाल के संस्कार भरे पड़े हैं, नाना प्रकार की वासनाएं भरी हुई हैं। इन वासनाओं और के वजह से मन कभी डोल भी जाता है, डगमगा जाता है। कभी तो साधना क्षेत्र में वो बढ़िया चल रहा है, कभी मन से पराजित भी हो जाता है, मन के विचलन में पड़ जाता है। तो साधु की स्थिति पूर्णता की नहीं होती है। फिर जब साधना करते करते अपने मन को मांझते ऊपर उठ जाता है, तो अगला स्टेप आता है संत की। संत, वैसे संत शब्द सत शब्द से बना है, सत्य से संत शब्द बना है, तो हम सामान्य रूप से कह सकते हैं जो सत्य में स्थित है, जिसका मन शांत है, वो संत है। वो संसार शरीर की नश्वरता को भली भांति समझता है और जगत की वास्तविकता को समझता है, और सत्य है जो अस्तित्व है उसको समझता है, और फिर उसको ना संसार की मोह माया व्याप्ति नहीं है, तो अपने आप को बिल्कुल ऊपर उठा लेता है। इसको वेद की भाषा में हम कहें तो एक आया है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते तयोरन्य पीपलम स्वाद वक्तन अस्नन्यो अभिचाक्षित। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, अलंकारिक भाषा में इसमें कहा गया है, द्वा सुपर्णा सविजा सखाया, दो सुंदर पंख वाले पक्षी हैं। सविजा है, मित्र है, मतलब समान है, सखाया मित्र है, और समान वृक्ष पर बैठे, उसमें से एक फल खाता है, स्वाद पिप्लम असनन अन्यो अभिचाक्षित। एक है पीपल के स्वाद को, पेड़ के फल के स्वाद को चखता है, खाता है, और दूसरा अभिचाक्षित देखता रहता है। एक वृक्ष के फल को खाता है और दूसरा देखता रहता है। इसी भाव को लेकर के एक दूसरा मंत्र भी है, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशिया सोचति मुहमाना जुष्टम यदा पश्यन्त महिमान्वित विश्वकः। इस ढंग से आया अंतिम। तो कहे कि समान वृक्ष है, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशिया, समान शरीर है, एक रागी जीव का भी और विरागी का भी, दोनों का शरीर समान है, लेकिन एक असमर्थ है। क्यों असमर्थ है? संसार में आसक्त है, इसलिए असमर्थ है। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो, निमग्न है, आसक्त है, इसलिए अनिशिया असमर्थ है। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशिया,
लेकिन वो देखता है जुष्टम यदा पश्यत, जब दूसरे को देखता है वो प्रसन्न है, आनंदित है, तो उससे प्रेरणा पाकर के वह भी वैसा हो जाता है। कहने का अर्थ है, एक व्यक्ति है संसार में आसक्त होकर के सुखी और दुखी होता है, उलझता रहता है, और एक आसक्ति से ऊपर होता है, तो गुरु की स्थिति होती है वो अपने आप को बिल्कुल ऊपर उठा लेता है, अनासक्त रहता है। तो ऐसे गुरु की भक्ति के बारे में कहते हैं। और वही गुरु वही संत है, और संत जब करुणा विगलित होकर के करुणा भाव से लोगों को शरण में लेता है या लोगों के कल्याण के लिए वो काम करता है, तो उसे हम गुरु और सदगुरु कहते हैं। अब सदगुरु के लिए एक ढंग से हम कहें तो जिनका बोध अच्छा हो, सच्चा हो, और जिनकी रहनी सच्ची हो, वो सदगुरु हैं। साहब यही संकेत करते हैं, यहाँ संकेत कर रहे हैं कि हे लोगों, हे संतों, संतों को भी संबोधित करके कहते हैं, हे संतों, ऐसे सदगुरु के प्रति अपने हृदय में भक्ति लाओ।